भगवान की माया से सारे दैत्य मोहित हो गए। भगवान ने उन दैत्यों से अमृत कलश ले लिया और बड़े प्रेम से दे दिया उन्होंने। लो मोहिनी, भगवान ने कहा अच्छा ये बताओ तुम लोग झगड़ा क्यों कर रहे हो? बोले इस अमृत के लिए झगड़ा हो रहा। बोले बांट के पी लो। बोले हमारा कोई काम बिना झगड़ा के होता ही नहीं। वो कहते हैं ना गर्दभाणाम मैत्री पाद विक्षेप, गधों की मित्रता कैसे होती? बोले एक गधा उधर से आया, एक गधा उधर से आया, घूम करके उसने दुलत्ती उसको मारी, उसने उसको दुलत्ती मारी और दोस्ती हो गई। तो गधों की दोस्ती तो ऐसी ही होती, बिना मारपीट बिना पटका पटकी किए इनका कोई काम ही नहीं होता। तो दैत्यों ने कहा हमारी तो लड़ाई होती, बिना लड़ाई के कोई काम होगा नहीं और ये अमृत पीना संभव नहीं। एक उपाय है कि आप अपने हाथ से पिला दो तो लड़ाई नहीं होगी। मोहिनी भगवान तो यही चाहते थे। मोहिनी भगवान ने कहा ठीक है बैठो, लेकिन एक बात सुनो, इस अमृत को प्रकट करने के लिए देवताओं ने भी प्रयास किया है, उनका भी सहयोग था, इसलिए मैं तो देवताओं को भी अमृत पिलाऊंगी। दैत्यों ने कहा ठीक जैसी आपकी इच्छा। सब भगवान की माया से मोहित थे, एक तरफ देवता बैठ गए, एक तरफ दैत्य बैठ गए, पंक्ति लग गई। तो भगवान ने सोचा शुरुआत कहां से करें? तो भगवान ने सोचा चलो देवताओं की पंक्ति से शुरू करते हैं, लेकिन दैत्यों को क्या समझावें? तो भगवान ने दैत्यों से कहा देखो तुम लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन अब देवता आ गए हैं तो इनको भी अमृत पिलाना पड़ेगा। तो मैं चाहती हूं कि ऊपर का पतला पतला माल इनको पिला दूं और नीचे का जो घट्ट माल गाढ़ा माल है वो आप लोगों को पिलाएंगे। दैत्यों ने कहा ठीक है। बोले तो प्रतीक्षा करो, तब तक इनको पिला करके विदा करते हैं। दैत्य तो इसी आशा में बैठे थे और भगवान मोहिनी ने देवताओं को अमृत पिला दिया। अमृत पिलाते जा रहे थे मोहिनी भगवान। जब पंक्ति समाप्त होने लगी तो राहु नाम के दैत्य ने देखा कि अब तो मोहिनी का हाथ जो है कलश के अंदर नीचे तक जा रहा है, लगता है माल समाप्त होने वाला है, उधर ही माल खत्म हो जाएगा, इधर तो आएगा ही नहीं हम लोगों के पास। तो राहु नाम का दैत्य धीरे से उठा और जाकर के देवताओं की पंक्ति में बैठ गया, सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया। इसलिए सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठा कि ये दोनों तेजस्वी देवता हैं, इनके बीच में मैं भी बैठ जाऊंगा तो चमकता रहूंगा, मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा और मैं अमृत पी लूंगा। भगवान तो जान गए, लेकिन भगवान ने सोचा अब बैठ गया है तो इसको उठाना ठीक नहीं है, लाओ इसको भी पिला ही देते। उसको भी अमृत पिला दिया भगवान ने। अमृत पीने के बाद उसने हल्ला शुरू किया, धोखा हुआ धोखा हुआ। भगवान ने कहा देखो इस बदमाश को, हमने अमृत पिलाया ऊपर से हल्ला कर रहा है। तुरंत भगवान ने अपने चक्र के द्वारा राहु के मस्तक को काट दिया, लेकिन मरा नहीं पट्टा, अमृत पी लिया था, मरा नहीं। नीचे का हिस्सा केतु बन गया, ऊपर का हिस्सा राहु बन गया। अब भगा चिल्लाते हुए गया दैत्यों के पास। दैत्यों ने भी खूब पटक करके मारा उसको। बदमाश तुम अकेले अमृत पी लिया, हमको नहीं बताया, हमको बताता हम भी चलते। उधर भी मार पड़ी। उधर से भाग करके देवताओं के पास आया तो देवताओं ने कहा अरे ये तो दूसरी पार्टी का, मारो इसको। इधर भी मार पड़े, इधर जाए तो इधर मार, उधर जाए तो उधर मार, दोनों तरफ मार पड़ी। क्यों? बोले जो दल बदलू होते हैं, पार्टी बदलते हैं, इस पार्टी से उस पार्टी में जाते हैं, उनकी यहां भी इज्जत खत्म हो जाती है और वहां भी कोई इज्जत नहीं रहती। इसलिए दल बदलू की तो यही दशा होती। राहु की यही दशा हुई। अंत में भगवान की शरण में आया। भगवान ने कहा ठीक है अब शांति पूर्वक रहो, तुमको हम देवताओं की कोटि में, ग्रहों की कोटि में स्थापित कर देते हैं। राहु केतु को भगवान ने ग्रह की कोटि में स्थापित कर दिया। अब इसके बाद भगवान अंतर्धान हो गए, क्योंकि अमृत पिलाने का काम पूर्ण हो चुका था। भगवान जब अंतर्धान हो गए तो दैत्यों ने कहा धोखा हुआ धोखा हुआ, मारो इन देवताओं को। विष्णु भगवान ने देवताओं का पक्ष लेकर के इन्हें अमृत पिला दिया, हमारे साथ धोखा किया, मारो इनको। अब तुम्हारा दौड़ पड़े। युद्ध शुरू हो गया। समुद्र के तट पर देवासुर संग्राम हुआ। देवता और दैत्यों में भयंकर युद्ध हुआ। हजारों दैत्य मारे गए। दैत्यों को मरता देख करके ब्रह्मा जी को दया आ गई। ब्रह्मा जी के सब पुत्र हैं, दैत्य दानव यक्ष किन्नर गंधर्व पिशाच देवी देवता मनुष्य, सब तो ब्रह्मा की ही संतान। सबको ब्रह्मा जी ने प्रकट किया। ब्रह्मा जी को दया आ गई कि ये बेचारे इतना मेहनत भी किए, अमृत भी प्रकट किए, पीने को भी नहीं मिला, ऊपर से मारे जा रहे हैं। भाई कमजोर का पक्ष तो व्यक्ति लेगा ही लेगा। जैसे घर में 4 नाती पोता हो और सब आपस में लड़ने लग जाएं, तो जो कमजोर पड़ जाएगा
दादाजी उसी का पक्ष लेंगे, काहे इसको सताते हो, ये कमजोर है, सब मिल करके इसको सता रहे हो। तो ब्रह्मा जी तो सबके दादा हैं, इसलिए ब्रह्मा जी को दया आ गई और ब्रह्मा जी ने आकर के युद्ध बंद कराया और कहा ये युद्ध मत करो, इन राक्षसों को मत मारो। फिर तो ब्रह्मा जी की बात मान करके सब शांत हो गए, युद्ध बंद हो गया। उस समय दैत्यों के राजा महाराज बलि थे। बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य से कहा, गुरुदेव दैत्यों को अमृत भी मिल गया, स्वर्ग भी मिल गया और हम पराजित हो गए, हमें क्या करना चाहिए? शुक्राचार्य जी ने कहा, विश्वजित नाम का यज्ञ करो, उस यज्ञ से एक रथ प्रकट होगा, उस रथ पर बैठ करके युद्ध करना, इंद्र को जीत लोगे, स्वर्ग तुम्हारा होगा। शुक्राचार्य के कहने पर राजा बलि ने विश्वजित यज्ञ किया, यज्ञ से दिव्य रथ प्रकट हुआ, रथ पर बैठ करके युद्ध करने गए, स्वर्ग को जीत लिया। स्वर्ग को जब जीत लिया तो शुक्राचार्य ने कहा, स्वर्ग तो तुम्हें मिल गया लेकिन ये रहेगा नहीं तुम्हारे पास। क्यों? बोले बल पूर्वक तुमने प्राप्त किया है, विधि पूर्वक नहीं प्राप्त किया है। किसी चीज को बल पूर्वक प्राप्त कर लिया जाए तो उस वस्तु पर व्यक्ति का अधिकार नहीं होता जब तक विधि पूर्वक आप उसे प्राप्त न करें। किसी की जमीन को आप कब्जा कर लें और डॉक्यूमेंट्स आपके पक्ष में न हो, तब क्या होगा? बोले बल नहीं काम करता, विधि काम करती। तो भगवान ने कहा, तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि स्वर्ग तो मिल गया, स्वर्ग को जीत लिया आपने, लेकिन स्वर्ग का राजा वही जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है। तो जल्दी जल्दी 100 अश्वमेध यज्ञ पूरा कर लो, सब जगह खारिज दाखिल करा लो, सब जगह नाम चढ़वा लो, तब तुम्हारा ये राज्य स्थिर हो जाएगा। राजा बलि ने कहा ठीक है। फिर तो राजा बलि ने अपने गुरुदेव शुक्राचार्य के नेतृत्व में अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया और देखते देखते 99 अश्वमेध यज्ञ पूरा हुआ। अंतिम 100वां यज्ञ नर्मदा नदी के तट पर प्रारंभ हुआ। भागवत जी में तो लिखा है नर्मदा नदी के तट पर प्रारंभ हुआ, लेकिन वाल्मीकि रामायण के अनुसार गंगा नदी के तट पर हुआ। और जहां पर बलि ने यज्ञ किया उसी जिला का नाम बलिया है, वहीं वामन भगवान आए थे, वामन आश्रम है जिसको बक्सर कहते हैं। किसी कल्प की वो कथा है और किसी कल्प की कथा के अनुसार नर्मदा नदी के तट पर राजा बलि का यज्ञ हुआ। किस प्रकार राजा बलि ने यज्ञ किया, इनके यज्ञ में वामन भगवान किस प्रकार आए, सायंकालीन सत्र में हम लोग वामन भगवान के चरित्र का अनुसंधान करेंगे और फिर रामचरित्र का अनुसंधान करते हुए कृष्णा अवतार, कृष्ण जन्म का उत्सव हम लोग सायंकाल के सत्र में मनाएंगे। इस सत्र का यहीं पर विराम। आइए भगवान नाम संकीर्तन कर लेते हैं और फिर प्रातःकालीन इस सत्र को विश्राम प्रदान करेंगे। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञ की जय। जय जय श्री राधे।